एवरीवन वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम अपने कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सीखेंगे और उनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस और उनके इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से और कहाँ पर होगी वो सब सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 10 फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था। सो द 11th वन इज 11 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x 10y। इस फॉर्मूला को आप साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस एक्स प्लस वाई का आपको फॉर्मूला पता है, तो उन दोनों को डिवाइड करके भी डेराइव कर सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है, बट बेटर रहेगा आप इसको एज इट इज़ याद रखो, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही जनरली यूज होता है और 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आप इसको यूज हो जाओगे। सिमिलरली 10x माइनस वाई के अंदर सिर्फ आपका साइन चेंज हो जाएगा, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस। अब कोट के केस में क्या हुआ, कोट क्या होता है, 10 का इन्वर्स होता है, तो जो इसके डिनोमिनेटर में था वो उसके न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो उसके न्यूमरेटर में था वो उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। बस उनकी साइन, उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे कोट एक्स प्लस वाई, यहाँ पर क्या होना चाहिए था 10x प्लस वाई के लिए, देखो 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, लेकिन क्या होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। यहाँ पर क्या हुआ कोट एक्स कोट वाई, यहाँ पर 1 माइनस 10x 10y था, लेकिन इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, तो ये वाली चीज़ आगे आ जाएगी और माइनस वन इधर चला जाएगा। कोट एक्स कोट वाई प्लस इंटू कोट वाई माइनस 1 अपॉन कोट वाई प्लस कोट एक्स। इस तरीके से कोट एक्स माइनस वाई के लिए साइन चेंज हो जाएगा, जस्ट कोट एक्स प्लस वाई में माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। चलो अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा और ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री। अगेन जैसे मैंने आपको कल हिंट दिया था, जब भी आपका एंगल आपको ऐसा दिखा कि आप उसको 2 स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक कर सकते हो, 2 स्टैंडर्ड एंगल के सम में 2 स्टैंडर्ड एंगल के डिफरेंसेस में ब्रेक कर सकते हो, तो उसे ब्रेक करो और tan x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई की प्रॉपर्टी लगाओ और सॉल्व कर लो। सो अगेन 75 कर सकते हो 45 प्लस 30, रिवाइज द फॉर्मूला 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। x क्या है 45, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिवाइड बाय 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 क्या होता है 1 प्लस 1 बाय रूट 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय रूट 3 इंटू 1। सो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 3 माइनस 1। इस तरीके से tan 75 की वैल्यू निकाल सकते हो, tan 15 की निकाल सकते हो, 60 माइनस 45 और 60 प्लस 30 की तो स्टैंडर्ड है ही, बाकी और भी सब फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो आगे चलते हैं, अब कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं। अब जो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ वो मेरी नज़र में मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर होनी है और ये चीज़ पता करने में हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। क्यों, देखो नेक्स्ट cos 2x, cos 2x जो होता है वो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर भी होता है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर भी होता है, और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। cos 2x की इतनी सारी वैल्यूज़ उसके अलग अलग वेरिएबल में होती है। अगर cos 2x को हमें cos और साइन में डिनोट करना हो, उसमें रिप्रेजेंट करना हो तो ये फॉर्मूला, खाली cos में करना हो तो ये, साइन में करना हो तो ये, tan में करना हो तो ये। इसीलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिटिल बिट मुश्किल होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम सब सीख जाएंगे। अब इस फॉर्मूले को आप किस तरीके से ड्राइव कर सकते हो, है क्या ये cos 2x क्या है cos x प्लस एक्स। सो अपना cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो, जहाँ पर y इक्वल्स टू क्या होगा x, और तुम्हें यही तुम्हारा फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इस फॉर्मूले से यहाँ पर कैसे आएंगे हम, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो, साइन स्क्वायर एक्स की जगह इस वैल्यू को रखोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर कॉस की जगह साइन की वैल्यू रख दो, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो तुम्हारी ये वाली फॉर्म आ जाएगी। और सिमिलरली 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स की फॉर्म आ जाएगी। अब नेक्स्ट है साइन 2x। साइन 2x होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, और ये होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसकी दो ही फॉर्म है। सिमिलरली इसको भी साइन 2x को साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाकर ड्राइव कर सकते हो, बट ये बहुत ही जनरल फॉर्मूलेज है। तुम जैसे 2-3 क्वेश्चन इसके करोगे ये सब चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी, तुम यूज्ड हो जाओगे। और मैथ्स के अंदर फॉर्मूला याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि आप उसके कुछ 2 या 3 उसके क्वेश्चंस करो, तो फिर आप वो फॉर्मूले कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूलोगे। बाकी रटते रह जाओगे तो मैं नहीं मानता कि 2 घंटे भी याद रख पाओगे। 2 घंटे के अंदर इवन उससे कम में ही भूल जाओगे। नेक्स्ट, इसीलिए हम हर टाइप के फॉर्मूले के क्वेश्चन डिस्कस भी कर रहे हैं जिससे तुम्हें याद रहे। इनके भी क्वेश्चन अभी डिस्कस करूँगा मैं। tan 2x होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इसको sin 2x अपॉन cos 2x रख दोगे, जब भी ये आ जाएगा। इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। मतलब मेजरली तुम्हें अब तक जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर फॉर्मूले बताए थे 10, 8 या 10, उन्हीं को अगर तुम याद रखो, 8 या 10 भी नहीं थे, इवन आई थिंक 6 to 8 फॉर्मूलेज थे, अगर तुम उन्हीं को याद रखो तो तुम सारे फॉर्मूलेज को डिराइव कर सकते हो, जो करीब करीब 30 फॉर्मूलेज। और अगर तुम बुक से रटने को जाओगे तो तुम्हारा दिमाग खराब होना है डेफिनेटली। चलो अगला, अब 2x के लिए कर लिए। इसी तरीके से साइन 3x के अंदर क्या कर सकते हो, साइन एक्स प्लस वाई में वाई को क्या रख देना 2x। मैं यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, वो बहुत आसान है, तुम खुद कर सकते हो। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल क्लियर इट। cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x tan 3x इक्वल्स टू 3 tan x माइनस 10 क्यूब x डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब इन सभी फॉर्मूलाज के डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ इनके क्वेश्चंस मिक्स करके जरूर पूछे जाते हैं। मिक्स इन द सेंस, आगे जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊँ cos x प्लस cos y के, sin x प्लस sin y के, उन फॉर्मूलाज के अंदर इनको मिक्स कर दिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को, और उसके बाद में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आओ अब बाकी के बचे हुए फॉर्मूलाज को। अगले फॉर्मूला cos x प्लस cos y हमारा होगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2। अब cos x माइनस cos y, यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है। यहाँ पर तुम सोचोगे कि cos x माइनस वाई की जगह कुछ साइन वगैरह चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल अलग हो जाता है। देखो कैसे, cos x माइनस cos y के लिए तुम्हारे दोनों एंगल साइन के आ जाते हैं। इस पॉइंट को स्टार मार्क करके रहना, यहाँ पर बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ पर बाहर साइन माइनस का आएगा, माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, जैसे हम सारे फॉर्मूला के अंदर देख रहे थे कि प्लस और माइनस की जगह वहीं पर साइन कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, बाकी सब चीज़ एज इट इज रहती है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट तुम्हारा कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही चेंज हो जाता है। सो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई के लिए 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। यहाँ पर सिनेरियो ऐसा ही रहता है, अगर माइनस होता है तो कॉस की टर्म पहले आ जाती है, उसके साथ प्लस आ जाएगा, और साइन की टर्म बाद में चली जाएगी, उसके साथ माइनस चल जाएगा। इन दोनों के लिए चीज़ सेम है, लेकिन यहाँ पर केस अलग था। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज है। इस पॉइंट को स्टार मार्क करके रखना, जिससे तुम इसे भूलो ना और याद रहे। आगे 2 cos x इंटू कॉस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। यहाँ पर देखो जैसा हमने पिछले उसके अंदर करा था कि cos x 2 cos x cos y, इसके लिए तुम्हारे दोनों फंक्शन cos के होंगे और यहाँ पर प्लस होगा, और अगर दोनों फंक्शन साइन के आ जाएं
और बाहर नेगेटिव तो दोनों फंक्शन कॉज के ही रहेंगे और माइनस हो जाएगा, जैसे यहाँ पर था कॉज एक्स प्लस कॉज वाई के लिए दोनों फंक्शन कॉज के, और कॉज एक्स माइनस कॉज वाई के लिए दोनों फंक्शन साइन के। इस तरीके से अगर यहाँ पर दोनों फंक्शन साइन के होंगे तो माइनस होगा, और यहाँ पर दोनों कॉज के। सो इनको आपस में रिलेट करके ये दो कुछ एक्सेप्शन की तरह कह सकते हो, जो हम प्रीवियस ट्रेंड पढ़ रहे हैं उससे कुछ अलग है। नेक्स्ट 2 sin x cos y इक्वल्स टू sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, और 2 cos x sin y इक्वल्स टू sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। यहाँ पर सिमिलर है, यहाँ पर कोई ऐसा चेंज नहीं है। सो इतने ही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज थे जो हमें अपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। जो भी फॉर्मूलाज यूज होंगे वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो तुम्हें याद नहीं रखने। और अब तुम एक्सरसाइज 3.3 के रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स को ट्राई कर सकते हो। और हाँ, उससे पहले एक्सरसाइज 3.3 के अगर तुमसे क्वेश्चंस ना भी हों तो घबराना नहीं। क्योंकि उसके क्वेश्चन अधिकतर किसी बच्चों से पहली बार में सॉल्व होते भी नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन के अंदर अलग अलग अप्रोच लगेगी। सबसे पहले एग्जाम्पल ट्राई करो और उसके बाद तुम क्वेश्चंस के ऊपर जंप करो। एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाना। अगर हो जाएं दैन वेल एंड गुड, और नहीं हो तो अगली वीडियो के अंदर मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आऊँगा एक्सरसाइज 3.3 के, उनके लिए अप्रोच बताऊँगा और किस क्वेश्चन को देख के किस तरीके से अप्रोच करना है, ये सब मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊँगा। सो बाकी की बातें अगली वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, कीप लर्निंग।